हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी बसनायक, टियान्स इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, टियान्स का ये प्लेटफॉर्म जिसमें पिछले 28 साल में दुनिया भर के 224 देशों और रीजन्स में करोड़ों लोगों ने अपनी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए ज्वाइन किया और लाखों लोग आज अपनी शानदार जिंदगी इस अपॉर्चुनिटी से जी रहे हैं। आज स्पेशली इस सेशन में हम कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे जो कि आपकी जिंदगी को बदलने में जबरदस्त रोल निभा सकते हैं। क्योंकि ठीक आज से 20 साल पहले मुझे टियान्स में जुड़ने का मौका मिला। जैसे आज आप पहली बार इस इंडस्ट्री में हैं, अगर हो सकता है आप नए हों, जिस तरीके से आपने इस टियान्स इंटरनेशनल बिजनेस को ज्वाइन किया है, आज से ठीक 20 साल पहले मैंने भी आप ही की तरह ज्वाइन किया था। मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में कोई पता नहीं था। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया था बचपन से कि मुझे ये काम आता हो। मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ और पहाड़ों में रहा, मैदान में आया, शहर में आया आफ्टर पढ़ाई लिखाई के बाद, जब मेरी उम्र थी 21 साल। जब मैं फरीदाबाद आया दिल्ली में, तो मैंने एक नौकरी की 1 साल, और उसके बाद मैंने डोर टू डोर, घर घर जाकर, दुकानों में जाकर सामान बेचना शुरू किया और 3-4 साल निकल गए उसमें। आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल की जर्नी के बाद मुझे एहसास हुआ कि लाइफ तो शायद ऐसे ही कट जाएगी। जिंदगी को लेकर जो एक्साइटमेंट और जो जोश होता है ना दोस्तों, वो कोई खास था नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा था कहीं से भी कि जिंदगी में कुछ बड़ा हो सकता है। ऐसे लग रहा था कि जिंदगी सिर्फ कटने वाली है। बट उस दौरान में मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री मिली और मैंने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करते ही मुझे महसूस हुआ कि वाकई में एक ऐसा काम है, इसमें हम अपनी ज़िंदगी को शानदार बना सकते हैं। जब मैंने देखा कि मेरे से पहले लाखों करोड़ लोग इस इंडस्ट्री में, आम इंसान अपनी ज़िंदगी को शानदार बना रहे हैं, तो हम भी बना सकते हैं। तो मैंने काम करना शुरू किया, मेहनत की, स्ट्रगल किया, गलतियां की, सीखा। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने अनुभव की, और करते करते, काम करते करते कईयों गलतियां महसूस की कि जो गलतियां होती हैं, और जो महसूस होता है कि इस काम को करके एक प्लान के हिसाब से, जो हमारा मार्केटिंग प्लान है, सिस्टम है, उसमें ऐसा लगता है कि हम तो रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी जबरदस्त है, मैथमेटिक्स है, कोई तुक्का नहीं है। अगर वाकई में एज पर कैलकुलेशन हम जिसको दिखाएं उसको समझ आ जाए, क्योंकि मुझे किसी ने दिखाया, मुझे समझ आया, मैंने ज्वाइन कर लिया। मुझे लगता था कि जैसे मुझे समझ आ गया और मैंने ज्वाइन कर लिया, अगर ऐसे ही सभी ने मेरे साथ कर लिया, मैं तो अगले 6 महीने, साल के अंदर करोड़पति बन जाऊंगा। ऐसा मुझे लगता था, क्योंकि काम तो है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बिजनेस जबरदस्त है। एक ऐसा बिजनेस जिसमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम, पूरी दुनिया घूमने का मौका हो, और क्या चाहिए इंसान को। बट जब हमने काम करना शुरू किया दोस्तों, तो हमें पता चला ये भी ऐसा ही काम है, ये भी एक ऐसा ही बिजनेस है जैसे दूसरे बिजनेस होते हैं। वो कैसे? जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं, तो हर बिजनेस को दोस्तों पहले साल में सीखना पड़ता है और इस बिजनेस को जमाना पड़ता है। जितने भी बिजनेसमैन हैं जो बिजनेस करते हैं, उनको पता है ग्रोथ होगी, बहुत अच्छा होगा, जीवन शानदार बनाएंगे। लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम लाखों रुपए लगाएं। लोग करोड़ों रुपए लगाते हैं, तो लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि बस महीना, 2 महीना, 3 महीने में मुझे लाखों करोड़ रुपए आने शुरू हो जाएंगे। वो समझते हैं कि अभी तो 2, 4, 6 महीने, साल तो सीखने में लग जाएंगे, समझने में लग जाएंगे।
और पहले साल में तो अगर हमारा बिजनेस जम गया वही बहुत बड़ी बात है। हमें बिजनेस की एबीसीडी पता लग गई वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पैसे तो पूरी जिंदगी कमाने हैं, पैसे तो पूरी जिंदगी कमाना है, लेकिन वो आएंगे कैसे, उसको सीखने के लिए काम करना है ना। तो काम क्या करना है, कैसे करना है, उसमें क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, किन बातों का ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात कि जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम को कोई ऐसा और आदमी कर रहा हो जो उसमें कामयाब हो, और वो हमें अगर सिखा दे तो हमारा रास्ता आसान है। कोई भी काम अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप किससे सीख सकते हैं? जिसने उस काम को पहले किया हो। तो ये चीजें पहले साल में समझ आती है किसी भी व्यापार में, व्यापारी को, बिजनेसमैन को। और इस इंडस्ट्री में भी मुझे पता लगा कि पहले साल में तो जितने पैसे आ जाएं आ जाएं, जितनी इनकम हो जाएगी हो जाएगी, तो करनी है। लेकिन उससे भी ज्यादा जो ध्यान देना है दोस्तों, वो ध्यान देना है सीखने पर, समझने पर, अपने अंदर बदलाव लाने में, अपने अंदर चेंजेस लाने में। अपना वाई, आपने ये बिजनेस शुरू क्यों किया, वाई यू ज्वाइन दिस कियांस बिजनेस, नंबर वन रीजन, क्योंकि आप चाहते थे अपनी जिंदगी को शानदार बनाना, जबरदस्त बनाना, हेल्थ से, वेल्थ से, पूरी दुनिया घूमना चाहते थे, एक लग्जरी लाइफस्टाइल चाहते थे, लोगों की सेवा करना चाहते थे, लोगों की मदद करना चाहते थे, लोगों की सेहत अच्छी करना चाहते थे, आप दान पुण्य भी करना चाहते थे अपने जीवन में, अपने माँ बाप की सेवा करना चाहते थे, आप अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते थे, आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी पढ़ाना चाहते हैं। आपको पता है बहुत खर्चा है, बहुत मोटा पैसा चाहिए आगे, इसलिए आपने बोला कि मुझे तो इस काम को करना है, क्योंकि इस काम में मुझे लग रहा है कि लगना तो कुछ भी नहीं है। अगर हम इस बिजनेस की बात करें, कियांस की बात करूं, तो 10, 20, 50 हजार रुपया ना ना करते भी, मरे से मरे में भी 12, 15 हजार से बिजनेस शुरू हो जाता है। तो आप सोचिए 12, 15 हजार रुपए में 2, 3 जोड़ी ढंग के कपड़े नहीं आते आज की डेट में, मोबाइल नहीं आता है आपका ढंग का एक, आप सोचिए। तो यहां पर जिंदगी बदलने वाला एक मौका है, और आपके पास कारण है क्यों करना है। तो जब आप सपोज करो आपने लाखों रुपए लगा रखे होंगे, तो क्या ये देखेंगे आप महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 2 लोगों से, 4 लोगों से, 10, 20 लोगों से बातचीत की, 10, 20, 50 ग्राहक आए, 100, 200 ग्राहक आए, किसी ने सामान ही नहीं लिया, तो क्या आप दुकान बंद कर देंगे? नहीं करेंगे ना। तो आपको नंबर वन क्या है दोस्तों, नंबर वन जो मिस्टेक करते हैं लोग, वो क्या करते हैं, वो शॉर्ट साइटेड होते हैं, उनकी सोच छोटी होती है, उनको दूरदृष्टि नहीं है, सपने बड़े बड़े हैं, कमाना बहुत चाहते हैं, लेकिन विजन नहीं है, अकल नहीं है। मैं बोलता हूं उसको अकल नहीं है वाक्य में ही। अगर आज जिंदगी में कोई दिक्कत है तो उसकी वजह है कि हम शॉर्ट साइटेड हैं, हम दूर की दृष्टि नहीं रखते हैं, दूर तक हम देख नहीं पा रहे हैं, हम बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं और हम कमी कभी नहीं कमा सकते जिंदगी में। तो ये पहली गलती अक्सर लोग करते हैं कि वो क्या करते हैं, शॉर्ट साइटेड हो जाते हैं। आपको दोस्तों लॉन्ग टर्म सोचना है, लॉन्ग टर्म। क्या सोचना है, साल, 2 साल, 3 साल बिजनेस करेंगे, सीखेंगे, 4 साल में ये करेंगे, 5 साल में ये करेंगे, 8 साल में हम यहाँ पहुंच जाएंगे, 10 साल में हम यहाँ पहुंच जाएंगे, 12 साल में यहाँ, 15 साल में यहाँ। इस बिजनेस में जो सॉलिड पैसा जिसको बोलते हैं ना, सॉलिड बढ़िया वाला पैसा, उसको कमाने के लिए लगभग लगभग 3, 4, 5 साल चाहिए, मोटे वाले पैसे। आप आते ही महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल में आप ठीक ठाक कमाना शुरू कर सकते हैं, ताकि आपकी गाड़ी चलती रहे आगे की तरफ। लेकिन जब आपने ये देख लिया कि अगर इस काम को मैं करता रहा, मैं इस काम को करता रहा, तो मैं आपको बता सकता हूं आज मेरी जो एवरेज इनकम है, एक महीने की इनकम 7 फिगर में, 7 फिगर इंडिया में बोलते हैं जब आदमी 10 लाख रुपए से ऊपर कमा रहा होता है ना एक महीने में, उसको 7 फिगर बोलते हैं। आप बताओ मेरे पास में ऐसी क्या क्वालिटी है, आज से 5 साल पहले नहीं कमा रहा था मैं, आज से 10 साल पहले नहीं कमा रहा था मैं इतना पैसा, आज से 15 साल पहले नहीं कमा रहा था मैं। आप सोचिए ना, पहले मैंने लाख रुपए कमाने वाला आदमी बना मैं, फिर मैं 2 लाख रुपए कमाने वाला आदमी बना, मैं 3 लाख, फिर 4 लाख, फिर 5 लाख, फिर 6 लाख, फिर 7 लाख, फिर 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, ऐसे करके ऊपर की तरफ गया है ग्राफ।
वाई? क्योंकि मेरी दूरदृष्टि थी, मैं शॉर्ट साइटेड नहीं था। अपने आप को शॉर्ट साइटेड नहीं रखना है। छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को कभी जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देती है। याद रखना मेरी बात को, गांठ बना लो। छोटी सोच, पांव की मोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती है। तो अपनी सोच को बढ़ाइए। यू नीड टू टेक द लॉन्ग टर्म व्यू विद योर बिजनेस। आपको अपने बिजनेस को यह सोचना है, इस बिजनेस में अगले 2 साल में, 3 साल में मैं यहां पहुंचूंगा, 4 साल में यहां, 5 साल में यहां, 10 साल में तो ऐसी जिंदगी होगी टियांस में हमारी। क्या क्या ऐसा सोचे रखा है आपने? अगर ऐसी सोच आई नहीं है तो ये पहली गलती है। अगर आपने गलती की, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। समझ गए ना मेरी बात को? अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में दुर्घटना ना हो, आप दुर्घटना का मतलब है फेल, आप चाहते हो सक्सेस, तो इस पहली गलती को मत करना। दूसरी गलती, कुछ लोग क्या करते हैं, जिसे कहा ना मैंने कि महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4, 6 महीने में पैसा नहीं आया, साल में कोई ज्यादा पैसा नहीं आया, तो बस काम खत्म उनका, आत्महत्या, कूद जाएंगे। और कुछ होते हैं दोस्तों नंबर 2 टाइप के लोग, वो क्या गलती करते हैं, जब उनको यहाँ कामयाबी नहीं मिलती है और आए दिन कोई ना कोई दूसरी कंपनी का भी आदमी आपको अप्रोच करता रहता है, जब उसको पता लगता है ना, आज तक तो वो आपको पूछता नहीं था, वो आपको इस लायक समझता भी नहीं था। आप सोचिए, इस बिजनेस में आने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, मेरी बात थोड़ी कड़वी जरूर है, आपकी औकात ये थी, मैं बता रहा हूं मेरी भी ऐसी थी, आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कड़वा लगे। आपकी ये औकात होगी, आज से पहले त्यांशी में जुड़ने से पहले कोई आदमी आपको समझाने भी नहीं आता था, ये कर लो और वो कर लो, है ना? जैसे उसको पता लगा ना, अरे भाई साहब इन्होंने तो त्यांश कर लिया है, अब उनके दिमाग की घंटी बज गई। अब तो पता नहीं कितने रिश्ते आ रहे हैं, है ना, हमारी कंपनी में जुड़ जाओ, हमारी कंपनी में जुड़ जाओ। अच्छा बेटा, इससे पहले कहाँ थे? अब पता चला हम हैं दमदार बंदे, है ना? तो हम में दम है, आप में दम है। लेकिन पहले क्या लोगों ने हमारी औकात को यह सोचा हुआ था, ये बेकार के लोग हैं, इनके बस का थोड़ी है, इनके काम ही थोड़ी कर सकते हैं, कोई समझाता नहीं था। जब तक हम नहीं जुड़े थे तो कोई समझाता नहीं था, और जब जुड़ गए तो लोग हमारे पीछे पड़ गए, है ना? आए दिन कोई यहाँ से फोन कर रहा है, वहां, अरे मुझे ना तुम्हें कुछ दिखाना है, कोई दूसरी कंपनी दिखानी है ना? और हमारे साथ में क्या हो रहा है, समय के साथ जैसे जैसे आपकी सोच छोटी हो गई, आप नेगेटिव हो गए, तो वो आपको अच्छे लगने लग जाते हैं, है ना? वो अच्छे लगने लग गए, आपने बोला आ जाओ, दिखा दो, बता दो, मेरा तो चल नहीं रहा है, मैं तुम्हारी कंपनी कर लूंगी, कर लूंगा। आप कूद गए दूसरी कंपनी में। दूसरी गलती क्या करते हैं लोग, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4, 6 महीना काम करते हैं, फिर दूसरी कंपनी में कूद जाते हैं। और इनके साथ यही होगा, अगले 2, 4, 6 महीने फिर कूदेंगे ये किसी और कंपनी में, और ये जिंदगी भर बंदर की तरह कूदते फूदते रहते हैं, और इनसे होता कुछ नहीं है जीवन में। और फिर ये इस इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं, अरे ये बेकार का काम है, इसमें पैसे नहीं आते हैं, ये कोई काम थोड़ी है, हमारे को तो आया ही नहीं, मैंने तो बड़ी कंपनियां की थी, किसी में भी नहीं आया। अरे भाई साहब, आपने आत्महत्या की गलती की। जो जगह जगह गड्ढा खुदेगा उसको कभी भी कहीं पर भी पानी नहीं निकलता है। तो गलती से भी, सबसे पहले जब आपने देख लिया टियांस वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, 28 साल से दुनिया के 224 देशों में, रीजन में ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, तो आप कंपैरिजन कर सकते हो ना, इतना तो दिमाग सबके पास है कि कंपनी सॉलिड होनी चाहिए। सबसे पहले लोगों की कंपनियां बंद होती हैं, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर कंपनियां बंद हो जाती हैं, और फिर कहाँ जाएंगे बाबा जी, है ना? हाँ, कंपनियां बंद हो जाती हैं, इसलिए कंपनी सॉलिड होनी चाहिए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। लोगों के पास जो कंपनियां, उनमें प्रोडक्ट में दम नहीं है, वो सिर्फ मनी सर्कुलेशन घुमा रहे हैं, पब्लिक का बनाया जा रहा है, और आप कूद गए, ना घर के रहे ना घाट के, राइट? और फिर जो सिस्टम है, मार्केटिंग प्लान है हमारे पास में, सुपर। और ईश्वर की कृपा से इस टाइम तो जो आपके सीनियर है ना इधर टियांस में और आईडी नेट सिस्टम में, मैं बता दूं आपको, बड़ी किस्मत से मिलते हैं ऐसे सीनियर लीडर। बड़े बड़े गर्व के साथ कहता हूं मैं इस बात को, क्योंकि जो एजुकेशन और जो ट्रेनिंग हम दे रहे हैं आईडी नेट सिस्टम के माध्यम से, हम लोग क्या है, वी ऑल आर डायमंड।
हम डायमंड की तरह चमक रहे हैं और जो कमियां हैं उसको तराशा जा रहा है ताकि और चमकेंगे। जितना घिसेंगे उतना ज्यादा चमकेंगे, राइट। तो इसलिए दूसरी कंपनी में कूद मत जाना, एक कंपनी में रह के ही। ये ऐसा बिजनेस है कामयाबी के लिए, ये कोई ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस में तो 10 काम कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। इसमें आपको अपनी आपकी टीम वही करेगी जो आप करेंगे। अगर आपने दूसरी कंपनी कर ली, तीसरी कंपनी कर ली, तो आपकी टीम भी दूसरी, तीसरी, चौथी करेगी, क्योंकि वो भी तो देखना है ना आपको भाई साहब। ये वो वाली कहानी है जैसे हम शादी करते हैं ना, एक ही शादी, दूसरी शादी नहीं करनी है, मरोगे, समझ गए ना। हाँ, तो एक, ओनली एक। ये मान लो अब टियांस के साथ बिजनेस वाली शादी हो गई है, तो टियांस का बिजनेस में एक कंपनी। गलती से कोई अप लाइन में और डाउन लाइन में कोई आदमी ऐसा टकराए, उसको पहले खूब प्यार से समझा दो, और बिल्कुल समझाओ समझाओ, अगर नहीं समझाया जा रहा अपने सीनियर के माध्यम से समझाओ, और फिर भी ना समझ आए तो रिश्ता अपना खत्म। भाई साहब, ऐसे लोग जो है खतरनाक होते हैं, वो आपकी टीम में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे। तो याद रखना, गलती से अगर ऐसे लोग मिले तो दूसरे लोग कौन होते हैं, जो दूसरी दूसरी कंपनी में कूद जाते हैं। ये गलती करते हैं लोग, ऐसी गलती कभी जिंदगी में मत करना, क्योंकि बहुत पछताना पड़ता है लोगों को, सालों साल बाद जिंदगी भर पछताना पड़ता है। तीसरा सबसे और इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं मैं, जब आप इस काम को करने आए तो इस काम के अंदर, आज की बात करूं मैं तो टियांस बिजनेस में हिंदुस्तान में आईडी नेट सिस्टम सबसे बेस्ट सिस्टम है। जो एजुकेशन और ट्रेनिंग जो हम यहाँ दे रहे हैं, जिस तरीके से इंस्पायर कर रहे हैं, जो मोटिवेशन का काम हो रहा है यहाँ पर, वो एजुकेशन बेस है। कोई अंधेरे में लठ नहीं मारे जा रहे हैं, अंधेरे में तीर नहीं चलाए जा रहे हैं। बहुत प्रॉपर तरीके से शिक्षित किया जा रहा है, आपको जागरूक किया जा रहा है, समझाया जा रहा है, ताकि आपकी दूरदृष्टि बने, आपकी दृष्टि ऐसी हो, आप अपना सपने देख सकें कि यस मेरे सपने पूरे होंगे। डेफिनेटली बड़े बड़े सपने पूरे होंगे, छोटे मोटे छोड़ दीजिए आप। तो इस इंडस्ट्री में जब आप आएंगे ना, तो यहां आकर खास तौर से वो लोग जो अपने आप को ज्यादा ज्ञानी ध्यानी समझते हैं, मैं उनकी बात करना चाहूंगा। वो ये गलती करते हैं, वो इस काम को ना फिर अपने हिसाब से करना शुरू कर देते हैं। हम जो मर्जी समझा दें, लेकिन वो पता क्या बोलते हैं, नहीं नहीं भाई साहब हमें पता है हमें क्या करना है, हम तो अपने हिसाब से करेंगे। इसको बोलते हैं अपने हिसाब से दुनिया बसाना। जो बना बनाया रोड है उस पर नहीं चल के वो बोले हम अपना रोड बनाएंगे। आप किसी काम में एक्सपर्ट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है आप इस काम में एक्सपर्ट हैं। इस काम में तो आप अनाड़ी हो। अगर आपको कार चलानी आती है, इसका मतलब ये नहीं कि हवाई जहाज चलाना आ जाएगा। हवाई जहाज तो चलाना सीखना पड़ेगा, तभी से उड़ाया जा सकता है। तो आप कितने ही कलाकार हो, कितने बड़े आदमी हो, कितने समझदार आदमी हो, इस काम को सीखना पड़ेगा जीरो से, नंबर वन। और नंबर टू, जब बना बनाया एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर आपको काम करना है। अगर आप देखिए, आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं जिनको सिखाया नहीं जाता है, वो सीखना नहीं चाहते हैं, वो अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। बेटर ये है कि वो अपने कामयाब अपलाइन को सुने और फॉलो करें उनकी एडवाइस, क्या एडवाइस दे रहे हैं। जो आज मैं एज ए डायरेक्टर, एज ए गोल्ड लोन जो है आपको एडवाइस दी जा रही है, हमारे जो कोर लीडर आपको एडवाइस जो दे रहे हैं, आई एम डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, आई लव टियांस, आई लव आईडीनेस सिस्टम। वाई? क्योंकि उनको पता है कि जो यूनिटी है ना, जो पावर है, वो एकता में है। यूनिटी किसमें है? जहां पे सबमिशन है। जहां यूनिटी और सबमिशन है, वहां जो शब्द निकलते हैं ना, उनमें चमत्कार होता है, उसमें जादू होता है। क्योंकि यूनिटी वाले लोगों की फीलिंग ही अलग होती है, वाइब्रेशन अलग होती है। एक उंगली कहते ना, ये जो हाथ है ना, कहते ये बंद मुट्ठी है लाख की, किस मुट्ठी के अंदर क्या है किसको पता है, क्योंकि बंद है। और खुल जाए तो कुछ नहीं है, खाक की। बंद मुट्ठी लाख की है या करोड़ की है किसको पता है, लेकिन खुल जाए तो पता लग गया खाक की है। जब आप अलग अलग हो ना, तो आप खाक हो, कोई आपको वैल्यू नहीं है। आपकी वैल्यू कब बनती है? जब आपके साथ यूनिटी होती है।
अगर आपने अपने सीनियर की, अपलाइन की, ग्रोइंग लीडर, सक्सेसफुल लीडर, एक्टिव लीडर की जो एडवाइस मिल रही है आपको गोल्ड लाइन एंड अबव की, तो यकीन करना आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो कहा उसको फॉलो कीजिए। अगर आप नए हो, अगर आप अभी तक कामयाब नहीं हुए हो, कभी भी अपने हिसाब से काम मत करना। जैसा अपलाइन बता रहा है, जो अपलाइन बता रहा है कि ऐसे ऐसे करना है, ये सिस्टम है, इसको फॉलो करना है, उसको कीजिएगा। सिस्टम क्या कहता है कि आपको अपने ड्रीम बनाइए, बना सकते हैं ना आप, इसके लिए कोई नया ज्ञान तो है नहीं। ड्रीम्स लिस्ट, लोगों की लिस्ट जिनको ये बिजनेस दिखाना है। तीसरा काम क्या करना है आपने, उनको कांटेक्ट करना है या फिर इनवाइट करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उनको ये अपॉर्चुनिटी समझानी है, प्रोडक्ट का डेमो दिया, फिर क्लोज किया। अगर नहीं हुए तो उनको फॉलोअप करना है, और फॉलोअप करता है कब तक करना है, जब तक वो हाथ ना जोड़े। राइट, फॉलोअप 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, कोई दिक्कत नहीं है। ये दिमाग में अगर आपके बात समझ आ गई, काम शुरू हो जाएगा। जो जैसा है उसको वैसे आपने इज्जत दी, मान सम्मान दिया, नो प्रॉब्लम, कभी तो करेगा, और नहीं करेगा तो नहीं करेगा, नो प्रॉब्लम। आप रुके नहीं है कि आप नेक्स्ट 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 करते जा रहे हो। नंबर 3 क्या है कि ये गलती नहीं करनी है कि अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया, अपने हिसाब से कर रहे हैं जी, हमने तो पहले से एक्सपीरियंस, हमारा 20 साल का, 20 साल का जो एक्सपीरियंस है ना, वो यहाँ काम नहीं करेगा। यहाँ नए हिसाब से जो यहाँ सिस्टम चल रहा है, जिससे हम सब लोग कामयाब हो रहे हैं, उसको आपको फॉलो करना है। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि आपने शॉर्ट साइटेड नहीं होना है, आपको लॉन्ग टर्म देखना है, कूदना नहीं है दूसरी दूसरी कंपनियों में, कहीं किसी लायक नहीं रहेंगे, बदनाम हो जाएंगे। बहुत मुश्किल होता है बदनामी का दाग धोना। बोला भाई साहब, ये तो जब देखो दूसरी दूसरी कंपनी करता है, ये एक जगह टिकता नहीं है या टिकती नहीं है, इसके साथ मत करना, टाइम खराब, पैसा खराब हो जाएगा, कोई आपके साथ नहीं जुड़ेगा। और किसी ने ऐसी गलती की हो तो अब तौबा कर लो, अब तौबा कर लो, बहुत हो लिया, आप नहीं करेंगे। राइट, बस पाप धुल जाएंगे, थोड़ा टाइम लगता है ना, प्रायश्चित करना पड़ता है ना अपने पापों का, वो तो करना पड़ेगा। राइट, नो प्रॉब्लम, जो हो गया, लेकिन आगे से ध्यान रखना है। चौथी गलती क्या करते हैं लोग, अपने मेंटर की नहीं सुनते हैं। कौन सी गलती है ये, गलती नंबर नोट करते रहना, चौथी। मैं भी तो निजी पेपर में लिख रहा हूं, मैंने भी एक पेपर ले लिया आपके लिए, तो कौन सा नंबर है बताते जा रहा हूं मैं भी। ये चौथी गलती बता रहा हूं मैं आपको, जो अपने मेंटर की नहीं सुनते हैं। आपको दोस्तों कोचेबल होना है, टीचेबल होना है। लर्निंग एटीट्यूड बहुत जरूरी है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है, अमीर होना है, रिच होना है, फेमस होना है, तो पहले लर्निंग एटीट्यूड जरूरी है। यू मस्ट बी कोचेबल, आप कोचेबल होने चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड आपका होना चाहिए। विद्यार्थी बनिए, स्टूडेंट बनिए। मैं बहुत लोगों का नाम देखता हूँ, इसमें लिखा होता है स्टूडेंट फलाना, स्टूडेंट फलाना। क्यों लिखा है उन्होंने स्टूडेंट अपने आप को? कुछ लोग 30 साल के, कोई 40 साल के, कोई 50 साल, कोई 60 साल के भी है, वो भी यहाँ के स्टूडेंट बन जाते हैं, क्योंकि उनको पता है स्टूडेंट वाले मोड में रहेंगे तो आएगा, खुला रहेगा दिमाग और सीखने की नीयत बनी रहेगी। और ये नहीं रहेगी हमें तो सब पता है ना। अगर आप, भाई सिंपल सी बात है, कामयाब तो हर आदमी होना चाहता है, कौन नहीं होना चाहता, लेकिन कामयाब होने के लिए कौन सी गलती नहीं करनी है। तो जो लोग सीखना नहीं चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं सिखा रहे हैं हम, बहुत सिंपल सिंपल चीजें सिखा रहे हैं। लेकिन उन सिंपल चीजों को सीखने के लिए आपको ऐसा एटीट्यूड रखना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका ऐसा है ना, तो यहाँ ऐसे लोग हैं, कामयाब मेंटर जिनको बोलता हूँ, जो आपकी मदद करना चाहते हैं, जो आपको सिखाना चाहते हैं। और यकीन करना भाई साहब, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता है। मैंने बोला कुछ बातें कड़वी लगेंगी मेरी, लेकिन लगनी भी चाहिए। आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता है जो आपको बताया जा रहा है। अगर इस बात को नहीं सुनते हो, तो नहीं मानते हो, तो अपने हिसाब से लगे हुए और फेल हो रहे हैं, उससे अच्छा है ना किसी की सुन लो और कामयाब हो जाओ, क्या दिक्कत है। और यकीन करना, जब आप अपने मेंटर से फोन करते हो ना, बातचीत करते हो, जब आपका मेंटर आपसे बात कर रहा होता है, तो आपने सुनना है, बोलना नहीं है। क्योंकि आप अपने मेंटर से जब बात कर रहे हो, अपने गुरु से बात कर रहे हो, तो आपने चुप रहना है। 2 कान और एक मुंह इसलिए दिया गया है, बोलना कम है, सुनना ज्यादा है कामयाबी के लिए। और खास तौर से जब आप अपने मेंटर के साथ बैठो या बातचीत करो, सुनो क्या बोल रहे हैं वो, सुनो और नोट करो। मैं कहता हूं कि नोट्स बनाओ, क्या बोला जा रहा है। आज मैं ट्रेनिंग में आया हूं, क्या आप नोट बना रहे हैं? देखिए यहाँ तो गंगा बह रही है,
कोई पिएगा, कोई नहाएगा, कोई धोएगा, जो मर्जी करे, क्या फर्क पड़ता है गंगा को, है ना। गंगा में कोई गंदगी भी डालता है, क्या फर्क पड़ता है। जिसके पास जो होगा वही तो डालेगा, जिसके पास जो होता है वो वही देता है। आपके पास जो होगा आप वही देंगे। आपका लर्निंग एटीट्यूड है तो लर्निंग एटीट्यूड देंगे। आप घमंड में हो, घमंड में रहोगे। आपको ना सीखने का एटीट्यूड है, आप सुनना ही नहीं चाहते हो, कुछ नहीं हो सकता है, राइट। इसलिए आपको नोट्स लेने चाहिए, आप उनको सुनिए और वो सब कुछ कीजिए जो आपके मेंटर आपको कह रहे हैं। और नहीं तो पता क्या है दोस्तों, आपके मेंटर का टाइम वेस्ट, आपका भी टाइम वेस्ट। अच्छा क्या है कि हम अपने मेंटर को ध्यान से सुने। जो लोग अपने मेंटर को नहीं सुनते हैं ध्यान से, अगर बाई चांस जो भी मुझे मेंटर मानता है, बाई द इस पैनल में है और मुझे मेंटर मानता है और इस पैनल में वो आता है और मेरी सुनता ही नहीं है, वो बातों को ध्यान ही नहीं देता है, तो यकीन करना ये गलती है। गलती नंबर 4। गलती 5वीं हम क्या करते हैं, हम गलती ये करते हैं जो कि पहली गलती के साथ ही है, तो कि कभी कभी जब सिचुएशन ज्यादा, कभी टेंशन होती है, दिक्कत होती है, तकलीफ होती है ना, इंसान को जब पैसे नहीं आ रहे, काम नहीं हो रहा है, तो आदमी जल्दी नेगेटिव होता है। उस टाइम में आपको क्या सोच रखनी है, लॉन्ग टर्म की सोच रखनी है। जो कि मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये चीजें होती हैं, इस दौर से हम सब भी गुजरे हैं। तो 5वीं बात यह है दोस्तों, अगर कभी कभी ऐसी स्थिति बने जब पैसे नहीं आ रहे हैं, पता चला कुछ लोग क्या बोलते हैं, सर हमने तो ना जोश में आके नौकरी छोड़ दी, या हमने काम धंधा बंद कर दिया सर, महीना 2 महीना 3 महीना 4 6 महीना हो गए और बड़ी दिक्कत हो रही भाई साहब, काम हो नहीं रहा है, पैसे आ नहीं रहे हैं, और आप कसम खा के बैठे हो और घर वाले जूते मार रहे हैं। कब तक चलेगा, घर में झगड़ा हो जाएगा, कलेश हो जाएगा, मर जाएंगे, फायदा क्या है। बाद में पैसे कमा भी लिए तो उस पैसे का करेंगे क्या। आपको घर के अंदर हारमोनी रखनी है, फैमिली के अंदर हारमोनी रखनी है। पहले उनको कॉन्फिडेंस देना है कि मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली जिनके साथ भी ऐसी घटना घटे, मैं उनके लिए सलाह दे रहा हूं ये कि अगर आपको जरूरत पड़े तो आप भाई किसी काम को शुरू कर लेना, जॉब जॉब जो भी आपकी। पता क्यों, आप जिंदा रहोगे, घर में थोड़ी शांति रहेगी ना, बिजनेस फिर खड़ा हो जाएगा। बिजनेस के भाग थोड़ी रहा है आपका, राइट। हाँ ये जरूर है कि आपको ये लगेगा यार मैं तो ना फेल हो गया। नहीं, फेल सिर्फ वही है जिंदगी में जिसने छोड़ दिया। छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, आपने सिर्फ ब्रेक लिया है। ये पता कैसी कहानी है, आपने शेर को देखा है, शेर को, शेर को जब छलांग मारनी होती है ना, पहले वो पीछे आता है, पीछे, है ना, और फिर दौड़ता है। फिर हमें क्या लगता है ये पीछे हट गया, पीछे हट गया, भाई साहब हार मान गया, ये तो डर गया। अरे डरा नहीं है, वो अपनी पावर को एडजस्ट कर रहा है, उसको पता है पीछे तो जाना पड़ेगा, और जब मैं पीछे जाऊंगा तो लोग मजाक भी उड़ाएंगे। लेकिन लोगों को थोड़ी पता, जब वो अगली बार जब जंप मारेगा ना, तो उसने जो सीखा होगा ना, जब आपने महीना 2 महीना 2 4 6 महीना यहाँ काम किया और किसी वजह से काम नहीं हो रहा है आपका, भूखे मरने के लाले पड़ रहे हैं आपके, दिक्कतों में आ गए, टेंशन में आ गए, आपने क्या किया, अपना इंतजाम किया, आपने अपने आप को सर्वाइवल मोड में ले आए, जिंदा रखना है। अगर जिंदा रहेंगे तो फिर तो कुछ ना कुछ कर डालेंगे हम। तो इसीलिए दोस्तों, क्योंकि ये कोई लॉटरी की टिकट नहीं है ना, कि नहीं लगी तो नहीं लगी, ये बिजनेस में है। पिछले कल बहुत बड़ी ट्रेनिंग थी, आपने सुना होगा, दिल्ली में, है ना, जबरदस्त ट्रेनिंग थी। उस ट्रेनिंग में मैंने यही बात बोली थी कि ये लॉटरी की टिकट नहीं है, ये बिजनेस है। इस बिजनेस की शक्ति को समझिए। एक बीज होता है ना, बीज, छोटा सा बीज होता है आम का, जब आम का पेड़ बन जाता है ना वो बीज, कितने आम लगते हैं सोचो आप, क्या होता है। बस यही शक्ति है इस बिजनेस में। ये 12 15 हजार से बेसिक शुरू होता है, और मैंने भी 15 हजार से शुरू किया था। जिसने यहाँ जिसने यहाँ से 15 हजार से शुरू किया ना, ब्रॉन्ज लाइन से, ब्रॉन्ज कार्ड से, तो ये समझ लो अगर ब्रॉन्ज कार्ड से मैं शुरू करके डायरेक्टर बन सकता हूं, तो क्या आप नहीं बन सकते हैं। अरे बहुत लोग हैं, मैं यहाँ पे तो सिल्वर से ज्वाइन करते हैं, लोग गोल्ड से ज्वाइन करते हैं। अरे यहाँ मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो सीधा प्लेटिनम, सीधा बाउंड्री के बाहर छक्का।
मैं बोलता हूँ भाई साहब, सैल्यूट मारता हूँ मैं, सैल्यूट, कमाल है भाई साहब। हम भी वो थे, हम भी वो थे जिनकी जान निकल रही थी 15,000 लगाने में, और ये भी वो लोग हैं जो 1.5 लाख में, 1.25 लाख रुपए में, बल्ले बल्ले, और कुछ तो उससे भी ज्यादा। खुद का गोल्ड नीचे 3, अब तो 4 करने हैं ना इस बारी तो, क्योंकि अब बीच में फ्री मिलने वाली है। कईयों लीडर अब की बारी क्या से होंगे, वो 5 गोल्ड करेंगे वो। तो कैसे, खुद का अपना गोल्ड, 4 नीचे गोल्ड, बोला बाद में देखा जाएगा, माल मतलब बेच ही देंगे, बिक जाएगा, है ना। पता चलो 2.5 लाख का सामान खरीद लिया, क्या हुआ ये। तो ये जो गलती मत करना कि अगर किसी वजह से ट्रबल में हो तो क्विट नहीं करना है, क्विट नहीं करना है, भगोड़ा नहीं बनना, छोड़ना नहीं है, फाइट करना है। तो 5वां नंबर आपने लिख लिया होगा, है ना। और 6वां नंबर एक देता हूं और, अब कुछ लोगों को लगता है कि नेटवर्क बन जाएगा, लाखों मतलब सैकड़ों लोग, हजारों लोग जुड़ेंगे ना, उसके बाद बल्ले बल्ले रॉयल्टी, मौजा ही मौजा, होएगी होएगी होएगी, हमारी जैसी हुई आपकी भी होगी, सबकी होती है ऐसी है। बट आपको किस बात का ध्यान रखना है, जो इस बिजनेस में आपको ये बात समझना है कि इस बिजनेस में जो पैसे आते हैं ना, वो बिजी रहने से नहीं आते हैं, याद रखना। लोग बोलते हैं हम तो बहुत बिजी हैं जी, हम तो सुबह से शाम तक त्यांशी कर रहे हैं, और उनकी बीवी क्या बोलती है या हस्बैंड क्या बोलता है, पैसे तो आ नहीं रहे, ये तो बड़े बिजी जा रहे हैं, पूरे महीने बिजी रहते हैं जी, लेकिन हमें पैसे नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे पैसे, क्योंकि जो काम पैसे आते हैं ना जिस काम से, वो करने में बिजी हो तो ही पैसे आएंगे। तो 6वां नंबर है शायद ये, है ना। 6वां नंबर ये है कि आपको ये काम अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर गलती कर रहे हो। जब आप लोगों को मिलोगे, तो लोगों को मिलोगे तो लोग जुड़ेंगे, तो पैसे आएंगे। और मान लो किसी में से नहीं जुड़े, आप लोगों को मिले लेकिन लोग नहीं जुड़ा कोई आदमी, उसने मतलब हमको सामान दे दो, तो आपका प्रोडक्ट रिटेल हो जाएगा, आपका सामान निकल जाएगा। ये काम है जिससे पैसे आएंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ भी कर रहे हो यहां पर, आप बिजी हो, बिजी, बिजी हो, सिर्फ पैसे नहीं कमा रहे हो। पैसे कैसे कमाएंगे, जब आप लोगों से मिलोगे, नए लोगों से मिलोगे, नए लोगों से मिलोगे। जिन पुराने लोगों से मिले थे और कोई जुड़ा नहीं था, उसने सामान लिया था, उसका फॉलो अप करोगे, है ना। ऐसा नहीं है पहली बारी में गए लड़की वालों से मिलने, मेरे बेटे से शादी कर दो, कोई करेगा आपके बेटे से शादी, है ना। वो बोला भाई साहब शांति रखो, अभी अभी तो रिश्तेदारी करनी है ना, पता करेंगे, है ना, जाएंगे आएंगे, निभाएंगे, देखेंगे, रिश्ता करना नहीं करना है, नहीं होता ना। ऐसे ही है, ये बिजनेस है। जो आपको आपकी बातों में दम है, कॉन्फिडेंस है, और वाकई में ही आपने ऐसी बातें की हैं जिसमें वाकई में दम है, पता चला पहली बार में ज्वाइनिंग आ गई, नहीं तो हो सकता है आपको दूसरी बार फॉलो अप करना पड़ रहा, तीसरी बार, चौथी बार। आप टच में हो, आप टच में रहोगे, हथौड़ा मारते रहोगे, हथौड़ा मारते रहोगे, हथौड़ा मारते रहोगे, एक दिन पत्थर टूट जाएगा, एक दिन उसके पल्ले पड़ जाएगी जिसके पल्ले नहीं पड़ रही थी। आपकी तो पहले, मेरे को तो पहली बार में पल्ले पड़ गई। मैंने अपने सीनियर को बोला एक काम करो क्या, मैं कहा एटीएम में चलते हैं, एटीएम में गए, एटीएम में से हमने एटीएम डाला, 15,000 रुपए निकाले, एटीएम बैंक के अंदर ही पकड़ा दिया, पकड़ो पैसे, हैं, कुछ नहीं पूछा। कहानी पहली बार में समझ आ गई, है ना। आपको भी आई होगी, आप में से बहुत सारे लोगों को आई होगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों से, नए लोगों से नहीं मिल रहे हो, उनको नहीं समझा रहे हो, पैसे नहीं आएंगे। और जो नहीं जुड़ा उसको समझाया आपने और सामान ले लेगा या जुड़ जाएगा, पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। इस बात को गांठ बांध लीजिए। पॉइंट नंबर 6 लिख लिया होगा आपने कि यहां पैसे आते हैं नए लोगों से मिलते रहने से, मिलना है, मिलना है, नए 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 नए। क्या अभी तक आप अपने रिश्तेदारों से मिल लिए, पापा से, मम्मी से, भाई से, बहन से, जीजा से, फूफा से, चाचा से, ताऊ से, जीजा से, सारा से, है ना, दोस्त से, बचपन के दोस्त, स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, जहां नौकरी करते थे, है ना, जहां शरारतें करते थे, है ना, जहां खेलते कूदते थे, कुछ तो करते होंगे ना जीवन में अभी तक हम, उन सबको बता डालो, क्योंकि ऐसा ना हो आपने नहीं बताया कोई और बताया जाएगा और पूरी जिंदगी जो सिर माथा
दीवार में लगा रहे होंगे, भाई साहब काश मैंने बताया होता, ये तो छा गया, है ना। जल्दी से आपको ये ज्योतिषी नहीं बनना है, कौन करेगा कि नहीं करेगा, कितना करेगा, आपको ज्योतिषी नहीं बनना है। पॉइंट नंबर 6 यही है, हमको ज्योतिषी नहीं बनना है, हमें अपना काम करना है, और जो काम करना है सिर्फ बिजी नहीं रहना है। खाली बिजी, मैं तो क्यांशी कर रही हूं, नहीं कर रहे हो आप क्यांशी, झूठ बोल रहे हो, अपने आप से झूठ बोल रहे हो। और जो इंसान खुद से झूठ बोल रहा है तो दुनिया को तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी बोला जा सकता है, क्या दिक्कत है। आपका ये झूठ है, आप क्यांशी कर रहे हो। अगर आप लोगों से नहीं मिल रहे हो, लोगों को प्लान नहीं दिखा रहे हो, डेमो नहीं दिखा रहे हो, क्लोजिंग नहीं कर रहे हो, तो आप क्यांशी नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ बिजी हो। और बिजी रहने वाले को कुछ नहीं मिलता, मिलता किसको है, जो काम करता है, राइट। तो आप मेरी बात समझ गए, क्यांश में पैसा कैसे आएगा, जिंदगी में हम कामयाब कैसे होंगे, लोग हमारे साथ कैसे जुड़ेंगे। आपको ज्योतिषी नहीं बनना, आपने जाना है, बताना है जितना समझ आ गया। और जब तक नहीं समझ आ रहा है, 10 15 20 प्लान, 10 15 20 30 प्लान मैक्सिमम अपने सीनियर से करवाने हैं। और वैसे तो मैं बोलता हूँ 5 7 10 से ऊपर कराने की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस उस दिन आपका होगा जिस दिन आपने समझाना शुरू किया। जब तक कोई और समझा रहा है ना बिजनेस आपके लिए, तो आपका बिजनेस नहीं है, ये उसी का बिजनेस है जो समझा रहा है। आप चाहते हो ना मेरा बिजनेस हो, आप बोलो ये मेरा बिजनेस है, इसके लिए आपको सीखना है। आप जो बातें यहाँ बोलते हैं, हमारे सीनियर जो आपके सीनियर दिखाते हैं बताते हैं, उनको रट लीजिए, थोड़ी मेहनत कर लीजिए, अगर जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, अमीर होना है, कामयाब होना है। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं अब हम। वो क्या है, वो है आपको ये नहीं सोचना है, जैसे मैंने कहा था शुरू में भी, कि ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि महीना 2 महीना 4 महीने 6 महीना में बस साल के अंदर करोड़पति बन जाएंगे। ये बिजनेस है, थोड़ा टाइम लगेगा, प्रैक्टिकल समझना है बातों को। तो आपने अपने पेशेंस को लूज नहीं करना है, बी पेशेंट, है ना। अपने आप को पेशेंट रखना, धैर्य रखना, कुछ भी हो ये विश्वास करना कि अगर मैं लगा रहा और मैं लगा रहा तो मैं एक दिन कामयाब हो जाऊंगा। तो इसको यही मत सोचो कि महीना 2 महीना 3 महीना काम करते हैं, ट्राई मारते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो मेरा ये मानना है दोस्तों, इस बिजनेस में मैंने इस बिजनेस को इसी तरीके से अपने दिल में लिया, अपने मन में लिया, मैं इस तरह की फीलिंग रखता था। 7वां नंबर बताता हूं मैं आपको कि हम में से ज्यादातर लोग इस बिजनेस में जब आते हैं ना, ये बिजनेस ऐसे, इसमें कोई बॉस नहीं है आपका, है ना। ये बिजनेस आप मालिक हो, खुद हो, इंडिपेंडेंट हो आप। इस बिजनेस में सेल्फ डिसिप्लिन जिसको मैं बोलता हूं, वो बहुत जरूरी है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपके अंदर वो डिसिप्लिन की बहुत सख्त जरूरत है। अब आप सोचिए, अगर आप इस काम को कर रहे हैं तो मैं बोलता हूं मिनिमम एक आदमी को मिलने की प्लानिंग डेली होनी चाहिए। मिनिमम मुझे एक आदमी से तो मिलना ही मिलना है। अगर आप डेली भी एक आदमी से मिलते हो तो महीने में अगर आपने 5 दिन छुट्टी भी कर ली ना, 25 आदमी से मिलते हो, 25 आदमी से। और 25 आदमी से मिलने का मतलब पता क्या होता है, अगर उसमें से 2 4 लोग भी जुड़ गए ना, सोचिए, 2 आदमी जुड़े, मान लो आपने पूरे महीने में हर रोज एक आदमी को मिले, हर रोज एक आदमी से मिलने जा रहे हो, करे ना करे नो प्रॉब्लम, लेकिन आपने ठान लिया, अपना रूटीन बना लिया, तपस्या करनी शुरू कर दिया आपने कि मुझे रिच भी होना है, मुझे फेमस भी होना है, दुनिया भी घूमनी है ध्यान से, और इनके साथ मौज लेनी है, जो जितने भी है ना कलाकार लीडर लोग, है ना। अगर आपने सोचा है तो आपने क्या किया, डेली एक मीटिंग, महीने में आपने 25 मीटिंग की, 25 में से मैं बोलता हूं 2 लोग जुड़े, कोई बात नहीं। जो 2 लोग जुड़े उनको भी क्या समझाया आपने, यही समझाया जो आपने किया, कि सर आपने डेली एक आदमी से मिलना है। वो बोलेंगे हाँ एक आदमी तो हम डेली मिल लेंगे भाई साहब, देखा जाएगा जो भी है, चाहे वो नौकरी कर रहे हैं या कोई और काम धंधा कर रहे हैं, तब भी बता रहा हूं मैं आपको, ये एक आदमी का तो मसला उन्हीं के लिए बता रहा हूँ फॉर्मूला, जो इसको साइड बाई साइड कर रहे हैं, अलग से कर रहे हैं, अपना कोई ना कोई नौकरी करते हैं। लेकिन जो फुल टाइम कर रहे हैं, भाई साहब आपको तो ज्यादा लोगों से मिलना चाहिए ना। मैं आपके बारे में क्या बताऊं, आप तो मालिक हो, है ना, मालिक को थोड़ी समझाया जाता है ना। तो आप समझ गए ना, अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो ज्यादा लोगों से मिलना चाहिए, तो रेशियो भी अलग आएगा। पार्ट टाइम में अगर आपने डेली एक आदमी से मिले, 25 आदमी महीने में, उसमें से 2 आदमी जुड़ गए, नोट कर लीजिए डायरी में, 2 आदमी। अब क्या होता है, अगले महीने आप फिर दौड़ रहे हो, आपने 25 लोगों से मिले, 2 आपको मिल गए फिर, और जो वो 2 थे ना, उन्होंने भी 2 2 कर दिए, तो कितने हो गए, पहले महीने में कितने थे, आप अकेले थे, दूसरे महीने में कितने हो गए, 4 लोग आ गए, 2 आपने भी थे जोड़े, कितने हो गए टोटल, 6 लोग हो गए कि नहीं हो गए।
अब इन 6 लोगों ने भी वही रूटीन रखा, सब ठान के बैठे हैं। 2 लोग और आते हैं, कितने हो गए दोस्तों? 6 लोगों ने 2-2 को किया तो 12 लोग और आ गए। सोचिए, ऐसे चौथे महीने में 2 का रेशियो रखते हैं, हालांकि ज्यादा हो जाएंगे ये, मैं फिर भी 2 का रेशियो रख रहा हूं, 24 लोग। 5वें महीने में 48 लोग, और आप बोलोगे 6 महीने में 96 लोग, और आपका दिमाग पता क्या होगा? अरे सर 6 महीने हो गए, हालांकि 96 तो बहुत बता रहा हूं, अगर आपके 10 15 20 लोग भी हो गए ना तब भी घबराना मत, लेकिन कैलकुलेशन बता रहा हूं कि यहाँ तो 6 महीने में इतने ही हुए, लेकिन 7वें महीने में ना ये 100 की जगह कितने हो जाएंगे? 96 की जगह 100 मान लेते हैं, 200 लोग। 8वें महीने में कितने होंगे? 400। 9वें महीने में 800। 10वें महीने में 1600। 11वें महीने में 3200, और 12वें महीने में 6400। और सबको जोड़ दोगे ना, ये 10,000 से ज्यादा लोग होते हैं। 10,000 लोग आपके नीचे जुड़ जाए, सोचना एक बार, ये आज रात को नींद नहीं आएगी। क्या काम किया था हमने? तो 9 8 घंटा 10 घंटा तो नौकरी की। केएनसी को तो 1 घंटा दिया था, एक आदमी को पकड़ने के, तो डेली एक आदमी का बेड़ा पार करना है। आप जा रहे पकड़ने, ये सोच के नहीं जाना है अच्छा इसको फंसाते हैं अपने साथ, है ना, फंसाने जाएंगे हम, डेली एक आदमी फंसाना है। नहीं, कोई नहीं फंसेगा, आप फंस गए हो बस, क्योंकि आपकी नियत ही फंसने और फंसाने वाली है। आप जा रहे हो इस नोबल वर्क को समझते हुए। आज जिसने मेरे को ये बिजनेस दिया उसने मेरे को फंसाया है क्या? जिसने मेरे को करोड़पति बना दिया इस बिजनेस से, उसने मेरे को फंसाया या अच्छा किया? तो ये अच्छा काम है कि फंसाने वाला काम है? सोचिए ना, ये बात को महसूस करना बड़ा जरूरी है। ये बिजनेस दिमाग का तो है, लेकिन कनेक्शन दिल से है। दिक्कत ये है, चलेगा उसी का जिस काम को दिल से करेगा। खाली दिमाग दिमाग वाले मैंने यहाँ पे धूल फांकते हुए देखे इस इंडस्ट्री में भी। सोचिए, पावर ऑफ 1 बताया मैंने आपको, पावर ऑफ 2 कर देना घर में बैठ के, सोचना। इसमें क्या है दोस्तों? कंसिस्टेंसी जिसको बोलते हैं ना, हर रोज एक, हर रोज एक। 5 दिन फिर भी छुट्टी कर रहे हो आप परिवार के साथ, हर संडे को छुट्टी, मान लो मंडे को, जो भी आपने एक दिन रख दिया, नो प्रॉब्लम। चमत्कार हो सकता है, इतनी संभावना है। अब इतना जबरदस्त मौका है, इतनी संभावना है जिंदगी में कामयाब होने की, और उसके बाद भी हम लोग एक्सक्यूज बना रहे हैं, है ना, दूसरे को हम ब्लेम कर रहे हैं। इस दुनिया में आपको कामयाब कोई करेगा तो आप, फेल करेगा तो आप। कोई जिम्मेवारी नहीं है धरती में, दुनिया में कोई जिम्मेवारी नहीं है किसी की आपको कामयाब करने की। सेल्फ डिसिप्लिन इतना जरूरी है। जिन लोगों को डिसिप्लिन नहीं होता है, जो इस तरह से नहीं सोचते हैं, वो भी कामयाब नहीं हो सकते। 7वां नंबर। चलो 8वें पे चलते हैं ना। 8वां पॉइंट हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं कि जब इस काम में हम आते हैं ना, तो आपको इस बात को बिल्कुल अच्छी तरीके से दिमाग में डाल देना है कि हम लोगों ने जितने ज्यादा लोगों से मिलते चले जाएंगे, जिंदगी में बेड़ा पार हो जाएगा। जो मैंने बताया ना कि अगर आप लोगों से मिलते चले गए, आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे अचानक जो आग लगा देंगे, और आप बोलोगे सर अब तो मजा आ गया। क्यों, पहले नहीं आ रहा था? हाँ पहले नहीं आ रहा था, हाँ बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, अब क्यों आ रहा है? क्योंकि मतलब माहौल बन गया है। तो इसलिए मैं बोलता हूं दोस्तों कि लोगों को, ये गलती करते हैं लोग कि सब्र नहीं रखते हैं, टिकते नहीं है, वो अपने बारे में अपने आप से बातें जो करते हैं उसमें वो दम नहीं होता है। तो 7वां पॉइंट ये है कि आपने कभी भी किसी भी आदमी को हल्के में नहीं लेना है, उसको उसको फॉलोअप करना है। हम लोग फॉलोअप छोड़ देते हैं। जिसको आपने प्लान दिखा दिया, 1 बार 2 बार 3 बार, आप खुद पूछो अपने आप से, जिनको आपने प्लान दिखाया ना उनके बारे में ना आपने ज्योतिष बन चुके हो। अरे वो तो बहुत नेगेटिव बोल रही थी, वो तो बड़ा नेगेटिव बोल रहा था भाई साहब, है ना। अब बिल्कुल ही भयंकर कोई आदमी नेगेटिव है तो छोड़ दीजिए, बाकी छोटे मोटे नेगेटिव, कहते एक ही इलाज है, नाना करते प्यार तुम से कर बैठे, करना था इनकार तुम से इकरार कर बैठे, है ना। तो यकीन कर लेना आप, ये होगा। तो जो फॉर्चून है ना, जो दौलत है, जो धंधा है, यहाँ ऐसे ऐसे लोग जो आते बड़े टाइम, मतलब टाइम लगाते हैं आने में। कभी कभी फॉलोअप 1 2 3 4 5 10 बार फॉलोअप किया, साल 2 साल 3 साल 4 साल। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी जिंदगी में 15 साल मैंने बाद किसी को जोड़ा, 15 साल से मैं जानता था, 15 ईयर्स से।
आज हर महीने ना 1 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस है वहां से, 1 करोड़ से ज्यादा आता है। 15 साल तक मैं पानी डालता था, पानी पेड़ में, कभी तो फूल आएंगे, कभी तो फूल आएंगे। फूल भी क्या, पेड़ लगा कि लगेगा कि नहीं लगेगा यही पता नहीं था, लेकिन ये पता था लग जाएगा। और सही टाइम का इंतजार किया, टच में रहे, मौका देखा, काम किया, एक्शन लिया, दिखाया, बताया, ज्वाइन हो गया और काम शुरू हो गया। मेरे पास प्रैक्टिकल रिजल्ट है दोस्तों। 15 ईयर्स बाद मैंने काम शुरू किया जिस आदमी के साथ में, वहां से मेरे को आज 1 करोड़ से ज्यादा की बिजनेस आता। अब नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए, पॉइंट नंबर 8, राइट। वो क्या है, जो लोग ऐसे होते हैं ना, देखो आपने कुछ लोग ना रेंगते हैं, रेंगने वाले लोग होते हैं जो बड़े आराम से कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे फिर नहीं करेंगे, इसको मैं रेंगने वाले बोलता हूँ। जो रेंगने वाले लोग हैं ना, जो कभी कभी कर रहे हैं, रेंगने वाले के साथ आप रेंगिए, समझ गए। अब जो रेंग रहा है, अब उसको बोलो नहीं तो फलाटा मार, दौड़ेगा क्या? नहीं दौड़ेगा भाई, उसकी कैपेसिटी नहीं है। अब मेंढक है, मेंढक को आप पेड़ में थोड़ी चढ़ना सिखाओगे, है ना। मछली को आप पेड़ में थोड़ी चढ़ना सिखाओगे, भाई मछली है, तैरने दो पानी में। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको मिलते हैं, चाहे वो आपके प्रोस्पेक्ट हैं और चाहे वो आपके प्रोस्पेक्ट के साथ साथ जुड़े हुए लोग, जो जुड़े हुए लोग, कुछ लोग एकदम नहीं जुड़ रहे हैं, उनका फॉलोअप करना है, वो भी हमारे लिए रेंगने वाले लोग हैं। सोच उनकी, सोचते हैं, डरते हैं, है ना, फियर रहता है, कॉन्फिडेंस की कमी है, बहुत कुछ है। और एक होते रेंगने वाले लोगों के साथ रेंगिए। जो चलते हैं ना, जो वॉकिंग करते हैं लोग, उनके साथ वॉकिंग कीजिए। जो जॉगिंग करते हैं ना, जॉगिंग, उनके साथ जॉगिंग कीजिए। जो रन करते हैं ना, दौड़ते हैं जो, उनके साथ रन कीजिए। बट बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो स्प्रिंट मारते हैं, स्प्रिंट मारते, जानते हैं ना, स्प्रिंटर जिनको बोलते हैं, धावक, दौड़ा, दौड़ने वाले। हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके के लोग मिलेंगे जब आप जाएंगे मार्केट में काम करने के लिए। लेकिन हर आदमी को जो व्यवहार देना है, जो ट्रीटमेंट देनी है, जो इज्जत और रिस्पेक्ट देनी है ना, बराबर, मेरी बात समझिए। जो आपके साथ बड़ा तेज तर्रार आएगा ना, उसके तो आप भाई साहब दंडवत प्रणाम करोगे। वो जो बताया रेंग रेंग के चल रहा है, वॉकिंग कर रहा है, आप बोलोगे भाई साहब ये तो कुछ नहीं है, आप मजाक उड़ाओगे, है ना, आपको लगेगा ये तो कुछ नहीं है। ये नहीं करना है। यू हैव टू लव एवरीवन। आपने रिस्पेक्ट करनी है हर इंसान की, आपकी फितरत है। नहीं तो ये कहीं ना कहीं जाके ना आपको डूबो रहेगा, क्योंकि आपका नेचर जो है वही आपका फॉर्चून है, वही आपका फ्यूचर है। आपको रिस्पेक्ट करना एक हैबिट है। ये लोगों को आप कैसे व्यवहार करते हो, ये आपकी हैबिट है, रिस्पेक्ट करना, प्यार करना। बट आपको ये ध्यान रखना है, जो काम करना चाहते हैं ना, जो विलिंग है, काम करना चाहते हैं, उनके साथ काम करना। मतलब भाई आपका ये कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर किसी की, आप समझ रहे हो ना बात को। हम कोई ड्यूटी थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पर कि लोगों को ये खींच खींच के ले जाएंगे हम फिनिशिंग लाइन तक। ये काम है आपका, ये नौकरी थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पे हम। आपने अपना टाइम, ज्यादा टाइम उन लोगों के साथ लगाना है जो काम करना चाहते हैं, जो भागना चाहते हैं। कुछ लोग भागना नहीं चाहते हैं, वो जिस स्पीड में चल रहे हैं उस स्पीड में चलने दो, उनको इज्जत दो, मान सम्मान दो, अच्छा ट्रीटमेंट दो, बना के रखो, वो अपनी स्पीड में बढ़ेंगे आगे। लेकिन अगर आपको आगे मान लो कोई आदमी हफ्ते में एक प्लान दे रहा है, कोई आदमी महीने में दे रहा है, अब ऐसे आदमी के साथ काम करोगे तो आप कहाँ पहुंचोगे? आप कहीं नहीं पहुंचोगे आप। इसलिए याद रखना आप पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9, आज का आज का ये फाइनल नंबर है। बाकी ये सेशन कल भी रहेगा, मे भी हो सकता है उसके बाद भी रहे, क्योंकि ये ऐसा सेशन है, जिन लोगों ने ये मिस्टेक नहीं की वो इस इंडस्ट्री से लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे। आज गांठ मान लें, क्योंकि अभी मैं अलग मोड पे चल रहा हूँ। इस टाइम मैं ट्रेनिंग के हाई स्केल पे चल रहा हूँ। इस टाइम जो चल रहा है ना, मोमेंटम ऑफ माइंड, वो ये चल रहा है कि जितना निपटाना निपटाओ, फिर मैं भी ड्यूटी नहीं दूंगा आपके लिए, याद रखना। मैं ड्यूटी उन लोगों को दूंगा जो डिजर्व करते हैं। अभी तो ये वो चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ सत्संग चल रहा है अभी तो, सबके लिए भंडारा है। अभी भंडारा खुला हुआ है, जिसको तो छकना छक लो, है ना।
फिर बाद में उन्हीं को मिलेगा, और मे भी पेड मिलेगा, पेड, पैसे देने पड़ेंगे, पैसे। हाँ, जिसको पैसे कमाने वाले लोगों को रास्ते मिलते पैसे कमाने के बहुत सारे। तो अगर आप चाहते हो ना कि मामला फ्री में निपट जाए, तो अपने आप को ट्रेन कीजिए। अभी तक मैंने फ्री दिया ना, अब आप दो ना फ्री में। आप कब दोगे, है ना? फिर कुछ टाइम बाद आप भी यही बोलोगे मेरी तरह, बट 20 साल बाद बोलना, 20 साल पहले मत बोलना, राइट? तो अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि अगर आप लोगों को जोड़ोगे, आपको खूब अच्छे पैसे बनेंगे। लोगों को जोड़े रखोगे और पैसे बनेंगे, है ना? तो ये आपको इसके ऊपर काम करना है। इसको बोलते हैं रिटेंशन बोलते हैं। इसको बोलते हैं, अगर मैं बात करूं कि आप लोगों को जुड़े कैसे रख सकते हैं, लोग जोड़े रखने के लिए, टिके रखने के लिए है इवेंट। इवेंट होती है, जो मीटिंग होते हैं, सेमिनार होते हैं, गेट टुगेदर होते हैं, ये वेबिनार है जो डेली होता है, ये आपके लोगों को जोड़े रखने का एक जादुई जगह है। जादुई जगह, एक ऐसी जगह है जो लोग यहाँ होंगे, जो यहाँ पर लोग आए हुए इस टाइम, अगर ये लोग ऐसे ही लगे रहे, टिके रहे, यकीन करना इनकी जिंदगी वो होने वाली है जो शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ना अभी कल्पना भी नहीं होगी, आपने सोचा भी नहीं होगा। आप भी ये, आप, मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली, लोग सोचते भी नहीं है। मैंने देखा है लोगों को, मैंने उन लोगों को देखा है जिन्होंने इवेंट को प्रमोट किया है, जो इवेंट में आ गए। जब इवेंट में आता है ना, और वहां पे पता नहीं कौन सी ऐसी बात निकलती है किसी आदमी से, वो आपके जहन में ऐसी बैठती है, वो फीलिंग आती है, वो उसमें एक करंट होता है। क्या बोलते हो, अब तो, अब तो आप बोलते हो अब तो पुष्पा झुकेगा नहीं। समझ गए? क्यों? क्योंकि कोई ऐसी बात वहां बोली गई, आपने कोई ऐसी बात सुनी, और आपके मन में क्या आया, पुष्पा अब झुकेगा नहीं। ये क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि उस प्रोग्राम में, उस इवेंट में, उस मीटिंग में कुछ ऐसी बात बोली गई। इवेंट आईडी नेट सिस्टम के माध्यम से हमने जितने भी किए हैं, उसका जो स्केल है ना, स्केल, इवेंट का स्केल वो अलग है, नेक्स्ट लेवल का है, अलग है। जो हमारे इवेंट होते हैं उसमें एक 20 साल का नहीं, 25 साल का अनुभव है। 2003 में, 99 में, 1999 में मुझे इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिल गया था। पहले 4 साल के जो अनुभव और 20 साल का यहाँ का अनुभव, और तो हमारी लोग नकल करने की कोशिश कर सकते हैं, नकल कर सकते हैं, लेकिन नकल के अंदर जो हार्ट है ना, इसको करने के पीछे जो साइकोलॉजी है, जो साइंस है, वो डिफरेंट है। जिन लोगों ने, जो मेरे मास्टर हैं, जो मेरे गुरु हैं आज, अगर वाकई में किसी और के भी गुरु होंगे ना, तो शायद वो भी वही करेंगे जो मैं कर रहा हूं। लेकिन मुझे पता है कि आज इस समय इतिहास में मेरे जो गुरु हैं, वो गुरु शायद उनके नहीं है। और गुरु का मतलब ये नहीं होता कि खाली गुरु बना दिया, मैंने गुरु के साथ काम किया, ऐसे गुरु के साथ। ऐसे कुछ लोग जिनको देखकर, जिनको मैंने सुनकर, जिनको फॉलो करके अपनी जिंदगी बदली है, उनमें से जो सबसे बड़ा कहते ना एक मैन लीडर, मिस्टर लुइस, उनकी बात करूं तो उनसे तो मैं 10-15 बार मिला होऊंगा, और 1 मिनट 2 मिनट से ज्यादा नहीं कभी बात की होगी, और मैक्सिमम बात कभी 5 मिनट हुई होगी मेरी। लेकिन उसके अलावा भी मेरी जिंदगी में 4-5 लोग ऐसे हैं जिनसे मैंने, जिनके साथ काम भी किया, जिनके साथ सीखा, और जिसको हमने आज इंप्लीमेंट किया। बेशक टाइम लगा, लेकिन आज जिस जगह पे हम हैं, कहते ना, आपने देखा होगा कभी कभी पतंग उड़ाने में ना थोड़ा जोर लगता है, जब तक पतंग नहीं उड़ रही है ना बड़ी मेहनत लग रही है ना? जब एक बार पतंग ऊपर चली जाती है ना, तो उसको और ऊपर उड़ाने में आसानी रहती है, और मजा आता है, और इजी लगता है। तो सेम चीज है, जब तक आप थोड़ा सा कामयाब नहीं होते हैं, तब तक आपको हर आदमी डाउट करता है। आपके माँ डाउट करेंगी, बापू डाउट करेंगे, रिश्तेदार, घर वाले, बाहर वाले, दोस्त, सब लोग आपके ऊपर डाउट करेंगे। लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, आपको समझाएंगे, बोलेंगे, बहुत कुछ करेंगे।
जब तक आप कामयाब नहीं हो रहे हो, जब तक आपने प्रूव नहीं किया, सब कुछ सहन करना पड़ेगा, सब कुछ। लोग बोलेंगे ऐसा ऐसे ही है, बोलता रहता है, बोलती रहती है ना, इसको थोड़ी पता है। लेकिन यकीन करना, जब आप प्रूव कर देते हो ना, उसके बाद उनकी तो बोलती बंद हो जाती है। और उसके बाद देखिए, आज तक आप लोगों ने मुझे कितना सुना मुझे नहीं पता, यकीन करना आप। आज तक आप मुझे कितना फॉलो करें मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इस बात की तो गारंटी है कि आज के बाद जो लोग मेरे साथ जुड़ने वाले हैं ना, आज के बाद वो बहुत धमाल मचाएंगे। क्योंकि देखिए, जो जैसे घर वाले होते हैं ना, घर के लोग होते हैं, उनके लिए आम लगता है घर का जोगी जोगना, बट बाहर का जोगी सिद्ध। मैं एक अभी वो देख रहा था, टीवी में एक न्यूज आया था, बागेश्वर वाले बाबा है ना, वो उन्होंने वहां प्रोग्राम किया है पटना में, 10 लाख लोग, 10 लाख लोग थे कल इकट्ठे। प्रोग्रामिंग पोस्ट में वो करना पड़ गया कैंसिल भाई साहब। पता क्यों? वो तो पिछले 20 साल से तपस्या कर रहे थे, लेकिन 20 साल से कोई नहीं जानता था, लेकिन अब जान रहे हैं लोग। और कैसे जान रहे हैं? धमाल हो रहा है। ऐसा है आपके साथ भी होगा, ऐसे हमारे साथ हुआ है, हो रहा है, और जो होने वाला है 100% कॉन्फिडेंट है, बहुत शानदार होगा, सुपर डुपर होगा। हिंदुस्तान में एज ए नेटवर्क मार्केटर, पूरे हिंदुस्तान में आज ये जो पहचान मिली है ना, ये 20 साल की तपस्या है। और तपस्या सिर्फ बनने से नहीं है कि डायरेक्टर बन गए जी काम खत्म। एवरी डे, एवरी मूवमेंट, मन से, वचन से और कलम से बेटर एंड बेटर एंड बेटर। और खास तौर से आज हम ऑफलाइन तो काम कर रहे थे, लेकिन हम अब ऑनलाइन है। ऑफलाइन जो काम होता था ना, ऑनलाइन उसका हजारों गुना ज्यादा कर सकते हैं। जो पहचान मुझे ऑफलाइन में मिली थी, उससे हजारों गुना ज्यादा पहचान मुझे ऑनलाइन से मिली है। और अगर आप ऑनलाइन को अभी भी हल्के में लेके बैठे हो, है ना, आप सोच रहे हो कोई बनाएगा आपकी वीडियो, है ना, भाई मेरे को भी नहीं मिला अभी तक। और जितने भी कामयाब लोग हैं ना, किसी ने नहीं बनाई, किसी की भी खुद बनानी पड़ती है पहचान। और मौका है, ये जो जूम वेबिनार है उसमें से एक छोटा सा मौका है, छोटा सा। ये तो टेस्टिंग मशीन है आपकी। कौन सा मटेरियल है, आप अपने आप को टेस्ट कीजिए, ये आपकी अग्नि परीक्षा है। यहाँ पर आकर अगर आप यहीं अपनी पहचान, अपने परिवार में आपकी पहचान नहीं है तो दुनिया में क्या बनाओगे आप? बहुत बड़ी बातें बोल रहा हूँ। ट्रेनिंग का मतलब थोड़ा कड़वा, मीठे का मतलब डायबिटीज, कड़वे का मतलब सब कुछ बढ़िया इलाज। आज के लिए इतना ही, कल शाम के लिए कुछ माल और बैठा हुआ, काफी सारा हैवी मटेरियल है मेरे पास। और मैंने ठान लिया, पहले मैं बहुत बहुत कुछ सोचता था, मैं ऐसे करूं वैसे करूं। अब मेरे को समझ आ गई है, ऐसे वैसे कुछ नहीं चलेगा, ऐसे ही चलेगा जैसे चलता है ना। और बढ़िया चल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका फायदा आपको मिले, और आने वाले सालों में आप मुझे याद करो और आप बोलो सर मजा आ गया, आपकी बातें हमने गांठ बांध ली थी और हम उसको करते चले गए और चमत्कार हो गया। तो चमत्कार सबके साथ हो सकता है, अगर मेरे साथ हो सकता है। आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया। Thanks to God, thanks to my family, thanks to Chairman Lee Jin Yong sir and Kians International Managements, सभी को। और फिर हमारे जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, पूरी दुनिया में, सबको तहे दिल से शुक्रिया। और सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, ईश्वर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। Better Tians, better life. I love Tians. I love IDNet system. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line, everyone soon. Love you all. God bless you. Thank you very much.